आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो काबुल का मक्का मुगल काल में किस बंदरगाह को कहा जाता था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत बंदरगाह को। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूंनामा हुमायूं। प्रश्न संख्या 3। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। प्रश्न संख्या 4। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। प्रश्न संख्या 5। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासन में किया गया था। प्रश्न संख्या 6। अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? तो किस गुरु को दी थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास को। प्रश्न संख्या 7। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। प्रश्न संख्या 8। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 9। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से पानी मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज और ब्यास नदी से। प्रश्न संख्या 10। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 स्वतंत्रताओं को। प्रश्न संख्या 12। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवादी। प्रश्न संख्या 13। बोमडीला दर्रा स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला दर्रा। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पैम को। प्रश्न संख्या 15। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन से। प्रश्न संख्या 16। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन की मात्रा। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा मेडिकल इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 आयोजित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19। लुआली झील स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी में।
प्रश्न संख्या 20, टेक टू पिंडारी ग्लेशियर। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन गोरे की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 21, एक हथिया देवाल बनवाया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद्र द्वारा। प्रश्न संख्या 22, पामों के सूर्य मंदिर के पामों के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? तो पामों के सूर्य मंदिर से उद्योत चंद के क्षमादान का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 23, मचवाल या मुचकंद का आश्रम स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 24, बिर्थी जलप्रपात स्थित है। बिर्थी जलप्रपात स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में। प्रश्न संख्या 25, मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में। प्रश्न संख्या 26, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेषित। प्रश्न संख्या 27, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाएं से दाएं ओर। प्रश्न संख्या 28, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? वर्षा होती फसल अच्छी होती संकेत वाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, य और व। प्रश्न संख्या 30, लेखक की रोटी। लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो लेखक की रोटी गद्य संग्रह है मंगलेश डबराल का। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।